लोग स्वागत के लिए जा रहे हैं? कौन कौन लोग जा रहे हैं? ये 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा दोपहर के 11 बजे आरा में प्रवेश करेगी और बक्सर से बक्सर युवा कांग्रेस के सभी साथी हजारों की संख्या में आरा में जाएंगे और वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। तो तैयारी है? जी, पूरी तैयारी है। बक्सर विधानसभा के प्रत्येक पंचायतों से लोग जाएंगे और प्रत्येक पंचायत के जितने भी हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नौजवान साथी हैं, सभी लोग एक साथ 9 बजे यहीं पंडरी मोड़ पे जुटेंगे और सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरते हुए हम सभी आरा के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिस प्रकार से राहुल जी और तेजस्वी जी के यात्रा में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्या वो लग रहा है कि मतलब आने वाले दिनों में वोट में निश्चित तौर पे पूरे बिहार में जिस प्रकार से जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, बिहार के प्रत्येक जिले में हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, इनकी यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन का आगाज है और बिहार की जनता इस जन अधिकार यात्रा को समर्थन देने के माध्यम से आने वाले दिनों में आगामी विधानसभा चुनाव में वो क्या करना चाहती है और बिहार में वो सत्ता परिवर्तन चाहती है, इस चीज को साक्षात बिहार के सामने ले आ रही है। मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं। ये जिस प्रकार से बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, बिहार में पलायन की समस्या है, रोजगार है नहीं, बिहार हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं लोग इसके लिए 20 वर्षों से जब बिहार के मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति हैं, तो लोग उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं और लोगों के भीतर जो गुस्सा है वो अब धीरे धीरे सड़कों पे आ रहा है, दिख रहा है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन करिएगा क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार का कृत्य इन मंत्रियों और वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है, उसका परिणाम एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, सभी जगहों पर जंगल राज की दुहाई दी जा रही है, लेकिन अभी का समय देखा जाए तो पुलिस भी पीटते हुए नजर आ रही है। जंगल राज तो इन लोगों के पास और कोई विकल्प तो है नहीं और कोई बातें तो है नहीं। ये 20 वर्षों से सत्ता जिसकी है, वो व्यक्ति वर्तमान में अपराध को बिहार में रोक नहीं पा रहा है। राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बड़े बड़े व्यवसायियों की हत्याएं हो रही हैं, वो अपने जंगल राज की बात नहीं करते हैं। आप बक्सर का अगर पिछले 6 महीने का ग्राफ उठा लीजिए तो जिस प्रकार से बक्सर में लगातार हत्याएं हुई, ये तो आंकड़ा हमें लगता है कि किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। तो वर्तमान में जंगल राज है, ये लोग जंगल राज की दुहाई देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में बिहार के मतदाता सत्ता परिवर्तन। अच्छा, यात्रा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कल रामकृपाल यादव जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी जी ने गाड़ी ड्राइव की राहुल गांधी जी के लिए, उनका ये कहना है कि कभी लालू जी ने अपनी पगड़ी कांग्रेस के चरणों में नहीं रखी, लेकिन जिस तरह से ड्राइवर बन गए, ये तो लगता है कि बौखला गए हैं लोग। ये लोग बिहार में अपार जन समर्थन को देख के ये लोग बौखला गए हैं। इन लोगों को के भीतर एक भय व्याप्त हो गया है और ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल जी गाड़ी चलाएं या तेजस्वी जी गाड़ी चलाएं, ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि बिहार की जनता कितना समर्थन उस यात्रा को दे रही है। आज पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे बिहार, क्या पूरा देश देख रहा है कि पूरे बिहार की जनता वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन दे रही है और उसी को देखकर वर्तमान सत्ता में बैठे लोग बौखला गए हैं और अनर्गल बयान। लेकिन वो तो वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल करते हुए करें कि ये प्रोपेगेंडा है विपक्ष का। तो विपक्ष का प्रोपेगेंडा है तो सड़कों पे समर्थन लोग क्यों दे रहे हैं? यदि आज आप एक छोटी सी गलत चीज को लेकर सड़क पे उतरिएगा तो आपका विरोध करने के लिए लोग खड़े होते हैं। ये बिहार की जनता जान रही है कि कौन क्या कर रहा है। आने वाले दिनों में इन सब का परिणाम बिहार की जनता। बक्सर में क्या लग रहा है आपको? जी, बक्सर में भी क्या, मतलब किस विषय पे आप चाह रहे हैं? बक्सर में बदलाव बक्सर में भी अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। चूंकि ये यात्रा सारण से आरा आ रही है और आरा से पटना चली जाएगी, ये रूट पे न होने के चलते बक्सर यात्रा नहीं आ रही है, लेकिन बक्सर के लोगों को आरा में सबको जिम्मेदारी दी गई है और बक्सर का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आरा में जाके इस यात्रा में। तो आप मानते हैं कि पुरानी सरकार जो है, 20 साल पुरानी सरकार है, वो हट जाएगी और युवा नेतृत्व के? जी बिल्कुल, बिहार में युवा नेतृत्व आएगा और सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। सीएम का चेहरा कौन रहेगा? ये सीएम के चेहरा जब महागठबंधन है, महागठबंधन के नेता मिलकर निर्णय करेंगे। महागठबंधन के नेता, सभी नेता मिलकर निर्णय करेंगे। और अभी जहां तक लगता है, अगर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और बक्सर में युवा नेतृत्व के हाथ में आएगा क्या? जी, बक्सर ये कांग्रेस पार्टी के आला कमान को तय करना है किसको नेतृत्व करने को मिलेगा। जिसको भी नेतृत्व करने को मिलेगा, महागठबंधन के एक एक साथी मिलकर उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार।
सर, वोटर अधिकार यात्रा पहुंच रही है आरा, आप लोग भी यहाँ से जाएंगे बक्सर से, तो क्या लगता है कितनी सफल है ये यात्रा? देखिए, जिस प्रकार से आज पूरे देश में जो यात्रा राहुल गांधी जी ने बिहार में इन वोट चोरों के खिलाफ स्टार्ट करी थी, आप देखिए एक नारा बन करके पूरे देश में गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा एक ऐतिहासिक नारा बन गया आज देश में, बिहार में ही नहीं। और जिस प्रकार से 18 तारीख को ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, लोगों को लगता था कि ये प्रोपोगेंडा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये इसकी जो सच्चाई राहुल गांधी जी ने जिस बेबाक तरीके से मीडिया के सामने आकर के ये जो कर्नाटक वाला जो झूठ, जो वोटर चोरी का जो सबूत के साथ में पेश किया, उससे इतनी ये सरकार बौखला गई है कि चुनाव आयोग को आकर के आपने देखा होगा ब्रीफिंग करनी पड़ी। उसका राहुल गांधी जी के जो इल्जाम जो उन्होंने लगाए, जो प्रश्न चिन्ह जो खड़े किए, उसका जवाब राहुल गांधी जी को नहीं दिया, ताकि मीडिया के थ्रू इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी गई है। लेकिन बिहार की जनता जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके ऊपर जिस प्रकार से अपार समर्थन से प्यार और प्रोत्साहन जो दे रही है, उससे ये लगता है कि अब ये जनता जो बिहार की है वो जागरूक हो चुकी है और निश्चित इस बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। अच्छा, आपको लगता है क्या कि जैसे आप चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, जवाब भाजपा दे रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के कंट्रोल में है चुनाव? देखिए, ये तो सबको ही पता है कि आज जितनी भी संस्थाएं जो देश में है वो सब कठपुतली बन चुकी है भाजपा सरकार की। और इन बड़े बड़े जो 2-3 पैसे वाले हैं, ये सब लोग उनका दुरुपयोग कर करके, इन सत्ताओं का दुरुपयोग जनता के हकों के जो है मायने हैं उनको छीनने के ऊपर लगे हुए हैं। मोदी जी यहाँ आते हैं, रैली करते हैं, गया में कहते हैं कि यहाँ बिहार में मतलब घुसपैठिए घुस गए हैं। आपको लगता है ये बिहार की जनता इस प्रकार की ये सुनेगी? उनको क्या, उनके प्राउड नहीं है, उनका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? बिहार में लोग घुसपैठिए हैं क्या जिनके वोट कटे हैं? बिहार में ये लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, इस प्रकार के जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, ऐसे लोगों के जो लोग चाहते हैं कि सच्चाई से कांग्रेस सरकार या महागठबंधन जो इंडिया का है वो सरकार में आए, ऐसे लोगों को वोट काट करके ये कहीं ना कहीं वोट चोरी कर करके अपने सत्ता वापस आना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास कर रही है और आज ये एक यात्रा जन आंदोलन बन चुका है, इससे निश्चित 100% ये है कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। बिहार में जिस प्रकार से अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, क्या लग रहा है सुशासन के राज में? देखिए, बिहार में क्या, आप देखिए ना, ये चंदे के नाम पे आपने कल देखा होगा गुजरात में 43,000 करोड़ का घोटाला, छोटी छोटी पार्टियां बना करके इन्होंने पार्टियां बना करके जिस प्रकार से चंदे का ये खेल खेल रहे हैं। देखिए, आज किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए, ये गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि गरीब जो है उठ करके ऊपर आए, और ये चाहते हैं गरीब और ज्यादा गरीब हो जाए, और जो पैसे वाला है, जो अधिक जो है, जो पैसे वाले बड़े अधिकारी जो है, आज देखिए, आज नीतीश कुमार एक चेहरा है, पूरा जो गवर्नमेंट जो चला रही है वो कहीं ना कहीं नेशनलाइज्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से ये अधिकारी लोग चला रहे हैं। और अधिकारी लोग ही जब भ्रष्ट हैं, इतने तो पैसे इनके मिल रहे हैं, तो जनता के पास कहाँ काम होंगे जनता के? तो सब जनता को समझ जाना चाहिए इस चीज के बारे में। तो जनता बार बदलाव करेगी? बिल्कुल, जनता 100% बदलाव करेगी, क्योंकि हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे घूम रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से मैं खुद यहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ जनता फुल मूड में है कि इस बार जल्दी से जल्दी ये चुनाव हो जाए, मौका मिल जाए इस सत्ता को। 20 साल का जो पूरा जो फैल रखा है उसको बिल्कुल। बक्सर में 10 सालों का जो आपका किला है, क्या इस बार बचेगा? बिल्कुल 100%। बक्सर देखिए, मैं बिहार में, हम यात्रा में भी गए हैं, कहीं और हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। बक्सर में कांग्रेस बहुत मजबूत है, और मेरा मायने में बक्सर सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस है, और हम तीसरी बार यहाँ अपना गठबंधन के साथ में विधायक बनाएंगे।